मध्य प्रदेश में भाजपा के विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची के कुछ नामों ने चौंका दिया है। इसमें 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हैं। तोमर और विजयवर्गीय की भले ही प्रदेश की राजनीति में फिर से वापसी हो गई है, लेकिन अब तक केंद्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे इन दोनों दिग्गजों को टिकट देकर मोदी सरकार ने कई अहम संकेत दिए हैं। प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधक समिति के संयोजक तोमर को मुरैना जिले की दिमनी सीट से टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर 1 सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों सीटें फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में हैं। इससे पहले 17 अगस्त को भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। ऐसे में 39 का ये आंकड़ा भी चर्चा में बना हुआ है। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे की रणनीति में बदलाव के 3 बड़े कारणों में हर एक सीट पर जीत की गारंटी, ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ की करीब 100 सीटों पर जीत की पुख्ता रणनीति, विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता व संगठन में नए राजनीतिक समीकरण का भी गणित शामिल है। बीजेपी ने बड़े चेहरे को विधानसभा चुनाव में उतारकर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। यही वजह है कि महाकौशल क्षेत्र की 2 सीटों पर 2 बड़े ओबीसी चेहरों को चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। नरसिंहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट देकर केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश भी दिया है कि चुनाव जीतने की क्षमता को ही टिकट का आधार बनाया गया है। इस सीट से वर्तमान में उनके छोटे भाई जालम सिंह विधायक हैं। दूसरी सूची में जबलपुर से 4 बार के सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का नाम होने से साफ संकेत है कि मोदी शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति में नया प्रयोग किया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला के निवास से उतारना महाकौशल में आदिवासियों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बहुलक 84 में से 34 सीट पर ही जीत हासिल की थी। इससे पहले 2013 में आदिवासी बहुलक 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, यानी भाजपा को 25 सीटों पर नुकसान हुआ था। ऐसे में साफ है कि बीजेपी कुलस्ते को महाकौशल से बतौर आदिवासी चेहरा प्रोजेक्ट कर ज्यादा से ज्यादा सीट बटोरने की कोशिश करना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उनमें से ज्यादातर 4 से 5 बार के सांसद हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर 4 बार, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह 5 बार, गणेश सिंह और राकेश सिंह 4 बार, राव उदय प्रताप सिंह 3 बार और रिद्धि पाठक 2 बार की सांसद हैं। इस बार बीजेपी सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ सांसदों के बजाय अब लोकसभा चुनाव में नए चेहरे को उतारने की रणनीति पर काम चल रहा है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कई सांसद एक ही सीट से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी होने की आशंका ज्यादा हो गई है। ऐसे में नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाने की रणनीति है। अब ऐसे में आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी अपना हाथ पांव पूरा चला रही है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए वो एमपी को टिकट दे रही है? आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।